हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो रोज़ की तरह रिएक्शन तो चलेगा, लेकिन कुछ बातें मैं करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं कम्युनिटी पर तो डाल रही थी, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी इस बारे में बात करने के लिए तो क्या मैं ये चीज़ देख भी नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे सामने जो रील्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है यार, मैं मतलब देख ही नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा मतलब दिल के हज़ारों टुकड़े वाली बात है यहाँ पर। मैं बात कर रही हूँ पहलगाम अटैक के बारे में। तो जो ये हुआ वो मतलब शर्मिंदगी वाला है, शर्मसार करने वाला है। बहुत ही गलत हुआ ये जो भी हुआ। जिन फैमिलीज़ के साथ ये हुआ है ना, उनको तो मतलब हम लोग किसी भी तरीके से सांत्वना भी देने जाएँगे ना, तो पता नहीं हम दे भी पाएँगे या नहीं। क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर जो बीत रही है ना, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। शायद हम सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या बीत रहा है। उनमें से कुछ तो यार नए-नवेले जोड़े थे, कुछ दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून पर गए हुए थे। तो मतलब उनकी सिचुएशन बहुत ही मतलब मैं समझ सकती हूँ कैसी होगी, मतलब क्या प्रभाव पड़ा होगा। मैंने तो सुना है एक लेडी ऐसी भी थी जो बोल रही थी कि आप मुझे भी मार दो अगर आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया। बट वहाँ बोला गया कि तुम जाकर जो है अपनी सरकार को बताओगे, मोदी को बताओगे, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। बहुत सारे मतलब कैंडल मार्च निकल रही है, लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। मतलब ये सब देखकर एक तरफ खून खौलता है और एक तरफ ना शब्द ही नहीं थे। इतने दिनों से मैं जो केवल कम्युनिटी पर डाल रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो इसीलिए ही नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। लिटरली कि मैं क्या बोलूँ, मैं जो देख रही हूँ मतलब ऐसे अंदर से टूटने वाली स्थिति है यहाँ पर। मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं है। अरे मैं चाहती तो मतलब क्राइम स्टोरी वाले चैनल पर इसकी डिटेल में चीज़ें बताती आपको, लेकिन मैंने वहाँ पर भी नहीं बताया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो चीज़ स्टडी करने जाऊँगी ना तो मैं मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ चली जाऊँगी। और जिनके साथ बीत रहा है उनको तो हम सोच भी नहीं सकते। और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज़ है यार कि मतलब ऐसी जगह पर ये अटैक हुआ है जहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। आर्मी ऑफिसर्स वाली ड्रेस में वो आते हैं, तो कितनी ज़्यादा यार वो वाली बात है। और वही पैटर्न कि भाई नाम क्या है, नाम पूछकर गोली मारी यार। मतलब हम अपने ही धरा पर सुरक्षित नहीं हैं, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, ये कंडीशन है हमारी। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत दिल को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली हैं। और इन चीज़ों से मतलब भगवान उन परिवारों को निकलने की शक्ति दे, मैं बस यही बोल सकती हूँ। उन सबकी आत्मा को शांति मिले और उनको जस्टिस मिले, सबसे बड़ी बात जस्टिस मिले। मैं इतना रिएक्शंस दे देती हूँ, इतनी क्राइम स्टोरीज़ बता देती हूँ, इतना कुछ कर देती हूँ, बट ये वाली चीज़ की स्टोरी भी सुनाने में मेरी रूह काँप रही है। मतलब मैं स्टडी ही नहीं कर पाऊँगी वो चीज़। अगर मैं पढ़ने जाऊँगी ना तो पता नहीं, मैं मेरे सामने तो रील्स आ रही हैं ना, तो ही मैं मतलब मैं सोचने लगती हूँ उस जगह पर मतलब रख कर अपने आप को कि भई क्या फीलिंग होती है ये, कितनी गंदी फीलिंग होती है ये। और सबसे बुरा ये कि भाई हम अच्छे मोमेंट्स कलेक्ट करने वहाँ गए, बट वो कलेक्ट नहीं कर पाए। हम एक बुरी मेमोरी लेकर वहाँ से आ रहे हैं और साथ ही साथ हम एक अपने को खोकर आ रहे हैं। और ये जो धर्म के नाम पर जो चल रहा है, ये तो सबसे घटिया लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा घटिया लगता है। नाम पूछना, ये करना, वो करना। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? कोई सा धर्म नहीं सिखाता है यार कि ऐसे किसी को मारो। धर्म की आड़ लेकर ये कुछ गंदे लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं समाज में। गंदे लोग हैं जो गंदगी कर रहे हैं और उसमें धर्म के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को यूज़ कर रहे हैं। और इनकी इन हरकतों की वजह से जो मतलब देश ऐसा है जहाँ पर भाईचारा है, जहाँ लोग साथ मिलकर रहते हैं, उनमें आपस में फूट डलती है इन कुछ सिचुएशंस को देखने के बाद। तो यार मैं ये इतना ही कहूँगी कि बस जस्टिस मिले सबको। जस्टिस बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस के साथ साथ ये श्योर होना चाहिए, मतलब मेक श्योर करे ये हमारी गवर्नमेंट कि आगे ये चीज़ें ना हो, कभी ना हो। बाकी चलो अब हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ, क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है। रिएक्शन चैनल है हमारा, तो हमें रिएक्शन देना है। मेरे पास एक चैनल है जहाँ मैं क्राइम स्टोरीज़ लाती हूँ और वहाँ पर भी मैं ये चीज़ नहीं बोल पा रही हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है ये चीज़ बोलने की। आप लोग समझ सकते हो शायद वो कैसी फीलिंग होती है। तो अब हम रिएक्शन पर आते हैं। तो भाई जो हमारे मुच्छड़ भैया, उनका वीडियो आता है, वीडियो में वो लप्पू को बोल देते हैं ठरकुल्ला। ठीक है, मतलब जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंका करते। शायद ये जो हमारे मुच्छड़ भाई साहब हैं इनको नहीं मालूम है, तो इन्होंने पत्थर फेंक दिया
अपने ही शीशे वाले घर होते हुए इन्होंने बावजूद उसके दूसरे के घर पर पत्थर फेंक दिया। अब जैसे ही इन्होंने पत्थर फेंका तो वहाँ से कई पत्थर अब इनके साइड आने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले वीडियो आता है हॉलूलुलु वाली दीदी का, उसके बाद आता है लप्पी का और उसके बाद आता है लप्पू का। तो इन तीनों का वीडियो आ चुका है। तो पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने दूसरी थ्योरी इनकी सेट की थी ना, कि दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि लप्पी और उसकी सिस्टर इन लॉ मिलकर ये चीज़ें करवा रहे हैं। ये जो जगत दीदी है यानी कि जो हमारी ठरकुल्ली है, इसकी रियलिटी सामने लाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो अभी पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है कि यही हुआ हो। पर हम अभी भी, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर उसी के तहत हम बात कर रहे हैं। तो जो हॉलूलुलु वाली दीदी का वीडियो आया है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सिंपैथी दिखाई है महल को लेकर और बहुत सारी बातें सुनाई हैं। किसको? मुच्छड़ और दड़ियल भाई को बहुत सारी बातें सुनाई हैं और बोला है कि अगर तुम मेरे भाई को ठरकुल्ला बोलते हो तो ठीक है, बट अपनी बहन को ठरकुल्ली बोलो, क्योंकि वो एक पति को खोने के बाद दूसरी शादी करने जा रही थी। ऑल्सो वो लप्पू को भी लपेटे में लेकर रखी हुई थी और किसी का घर बर्बाद कर रही थी। तो उसको ठरकुल्ली बोलो, फिर दूसरों को बोलो। और जो तुम बार बार बोलते हो कि परिवार को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो पहले तुम अपनी बहन को खिंचवाओ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। उनकी बात भी वैलिड है भाई, क्योंकि गलत तो दोनों ही थे ना। तो इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? और इतना स्माइल के साथ जो इसका भाई बोलता है, भाई इन लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तो कोई भी ठीक नहीं इनमें से, ना लप्पू, ना दड़ियल और ना ही जो ठरकुल्ली है वो। लेकिन बात ये है कि ये सारे के सारे जितने हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। तभी बहन इतनी गलत है फिर भी उसका सपोर्ट ये करने आता है। और सपोर्ट करने कैसे आता है? अपने चैनल पर वीडियो डालता है, अपने चैनल से इनकम जनरेट करना है इसको, तो ये वीडियो हमेशा इसके चैनल पर आता है। और दोनों में कंपटीशन इतना भाई बहन में, यहाँ जो है मुच्छड़ दड़ियल का वीडियो आता है और वहाँ ठरकुल्ली भी अपलोड कर देती है वीडियो, क्योंकि उसको मतलब वीडियो उसको ये लग रहा है कि भाई ये मुझसे आगे नहीं, मैं पीछे नहीं। तो ये इनके घर का कंपटीशन है, जो ये लोग प्रूव भी कर देते हैं कि भाई जो बोला जा रहा है ना कि हम दोनों में जो है सौहार्द नहीं है, वो सौहार्द वाकई में इन दोनों के बीच में नहीं है। इन दोनों में आपस में कंपटीशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आ जाती है ना भाभी वगैरह, तब ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है कि भाई मेरी वजह से इनका चैनल है, मैं फेमस हूँ इसलिए ये लोग फेमस हैं, ऊपर से ये लोग भी इतना इतना इनकम जनरेट करते हैं। तो एक चिढ़ होती है। और घर का जब व्लॉग बनता है ना, तो दो लोगों के अगर व्लॉग बनते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेम चीज़ें कौन कौन दिखाएगा। अब जैसे लप्पू के घर में व्लॉग बनता है तो एक का व्लॉग देखोगे ना तो सबके सेम टू सेम लगते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने एक का देख रखा होता है और वही कमरे, वही चार दीवारें, वही घर, कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो वही सब लोग, तो सब पक जाते हैं। तो वही सेम इधर पे भी है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं है इनके बीच में। तो वो चीज़ है। इसके बाद लप्पी आती है मैदान में। लप्पी जो इतने दिनों से बुखार में पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या उनको हो गया था, शायद प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं वगैरह वगैरह, तो वो सी चीज़ें इनकी यहाँ चल रही थी। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है, इनका जो स्क्रिप्ट है, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है, क्योंकि दूसरी कंट्रोवर्सी मार्केट में आ गई। तो लप्पी ने यहाँ पर काफ़ी कुछ सुनाया है। और जो हमारी जगत दीदी यहाँ ने मुद्दा पकड़ लिया था कि मुझे जगत वो क्यों बोला, वो मैंने पहले ही बना दिया था उस पर वीडियो, और फिर जगत दीदी का भी आ गया, वो भी यही सेम चीज़ बोलने लगी। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे जगत मंगेतर क्यों बोला, है ना, जगत मंगेतर क्यों बोला। तो भाई क्या बोलेगा, वो तो बता दिया ना, लप्पी ने क्लियर कर दिया कि पहले तो मुझे लगा कि लप्पू की हिंदी इतनी वीक है कि उसे जगत मंगेतर का मतलब नहीं पता, लेकिन भाई लपिया ने बता दिया है कि जगत मंगेतर का मतलब क्या होता है। जगत मंगेतर तुम वही तो कर रही थी कि भाई एक से मंगनी कर ली थी, दूसरे से भी अंगूठी मांग रही थी तुम, है ना, दूसरे से अंगूठी भी मांग रही थी और दूसरे से जो है तुम अपनी मनमर्जी चलवा रही थी। यहाँ भी तुम इलू इलू कर रही थी, वहाँ भी इलू इलू कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छे से धोया है लप्पी ने कहीं ना कहीं। हालांकि लप्पी ने जो वर्ड्स बोले हैं वो मुझे सही लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लप्पी जो ये बोल रही है ना कि मैं संभाल लूंगी अपने पति को, मैं कर लूंगी, ये कर लूंगी, पर उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे अजीबोगरीब लग रहे थे। अब वो किस वजह से थे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो हॉलूलुलु वाली दीदी है और जो लप्पी हैं मिलकर ये सब करा रहे थे, मतलब एक्सपोज कर रहे थे जगत दीदी को। या फिर ऐसा है कि लप्पी को अंदर ही अंदर ये चीज़ बुरी लग रही है कि लप्पू और जगत दीदी की बात हो रही है, तो उस हिसाब से उसके जो चेहरे के आव भाव है ना, वो हमेशा वाले नहीं थे जो रहते हैं। बट हाँ, इधर उसने काफ़ी धोया है। उसके बाद वो कैमरामैन को बोलता है कि उसका नाम तो बता दो, तो वो वहाँ से भाग जाती है जवाब दिए बिना। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे हुआ कि वो कैमरामैन की इतनी भी इज्जत नहीं है। फिर बाद में बोलती है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, आप काफ़ी हंस रहे हैं ये करके, तो उसने वहाँ पर गोलमोल कर दिया बात। उसके बाद लप्पू का भी वीडियो आता है। लप्पू के वीडियो में भी मैंने कुछ नोटिस किया है कि वो बहुत कुछ होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसके फेस के कुछ तो तोते उड़े हुए हैं,
वो बार-बार आज अपने होंठ को मतलब अंदर की तरफ दबा रहा था। इतना मैंने कभी इसको करते नहीं देखा है, लेकिन आज वाले वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है। इसका जो बिहेवियर है, जो इसके एक्शंस है ना, जो इसकी बॉडी का जो मूवमेंट है, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद दबाव देकर लप्पी ने ये वीडियो बनवाया है, जिसमें जगत दीदी को इसने बहुत कुछ बोला है। क्योंकि जगत दीदी के बारे में अभी तक मैंने इतना नहीं सुना लप्पू के मुँह से कि मतलब ये ऐसे कटाक्ष करे, बिल्कुल सीधे तरीके से कटाक्ष करने लग जाए। तो इसने वाक़ई में वहाँ पर टॉन्ट वगैरह की है, जगत दीदी को उल्टा-उल्टा बोला है। तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लप्पू ये बोल रहा है। तो कहीं न कहीं लप्पू दिलजला आशिक फिर से हो गया है। लप्पू को ये चीज़ बुरी लग गई है कि भाई अंगूठी वापस नहीं हुई, और फिर से मुच्छड़ ने बोल दिया कि भाई तुम लोग जो है अगर एक हो जाते हैं वो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से इसको आग लग गई है। तो इसको ये लग रहा है कि मुझे डबल क्रॉस अभी भी कर रही है जगत दीदी, अभी भी मुझसे बातें भी कर रही है, जो हम लोगों को लग रहा है कि बातें कर रही हैं। तो ये अभी भी मुझसे बातें भी कर रही है, और वहाँ ये महल से भी बातें कर रही है। तो ये चीज़ इसको लगी है। और फिर से जो है लप्पू के सुर चेंज हुए हैं। अभी ये महल पर दहाड़ रहे थे, अब अचानक से महल को इतना अच्छा बोलने लग गए हैं। कह रहे हैं कि गलत तो तुम भी हो, थोड़े ही सही, लेकिन गलत हो, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन रिकॉर्डिंग्स डाल दो, रिकॉर्डिंग डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लप्पू ने इस वाले व्लॉग में ये भी बोला है, मेरे पास भी जो प्रूफ्स है वो भी मैं डाल दूंगा। तो यानी कि तुमने जो कल बोला था कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, वो पकड़ा गया ना तुम्हारा। पहले ही सब जानते थे कि तुमने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, और आज तुमने अपने मुंह से भी कबूल कर लिया कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है और तुम वो भी डाल दोगे। तो यहाँ ना सबके सुर बदलते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मुच्छड़ भैया हैं उन्होंने बैक ऑफ द कैमरा सुमित से थोड़ा बहुत कहते हैं ना माफी मांग ली है, और यहाँ पर भी उन्होंने सुर ढीले कर लिए हैं। उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि भाई गलती हमारी है, वरना ये तो हमारी धोती खोल देगा। वहीं जो लप्पू है, लप्पू को इस चीज की गुस्सा आ गई है कि अभी भी जो ठरकुल्ली है वो बात कर रही है जगत जीजा से। तो ये चीज बुरी लग गई है लप्पू को, इसलिए लप्पू ने खुलेआम जो है कह दिया है मैं तो गलत हूं, मैं गलत हो जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब एक्सपोज होनी चाहिए ठरकुल्ली। तो डालो रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग डलेंगी, चाहे कोई भी रिकॉर्डिंग डाले, धज्जियां उड़नी है जगत दीदी की। ये 100% सत्य है, ये सभी जानते हैं कि कुछ भी होगा, कहीं से भी कुछ भी आएगा, धज्जियां उड़नी है जगत दीदी की। अब वीडियो वाली बात पे भी थोड़ी सी जो कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे इससे पहले वाले पॉडकास्ट में, कि जो मुच्छड़ है, मुच्छड़ बोल रहा है कि भाई हम डिलीट करवा देंगे वीडियो अपनी दीदी के चैनल से, वो सारे जिसमें लपुआ है। हम कुछ वीडियोस छोड़ देंगे जिसमें लपुआ है, क्योंकि उसमें हमारे कुछ अच्छे वाले हैप्पी वाले मूवमेंट्स हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो हटाए जाएं। तो जैसे किसी का जन्मदिन है या कुछ अच्छा बड़ा फंक्शन है घर में और उसमें वो इन्वॉल्व हुआ है, आया है ना, उसने जो है अटेंड किया है वो फंक्शन, तो वो तो नहीं डिलीट करेंगे। लेकिन जो ऐसे उलूल झुलूल टाइप वाले व्लॉग हैं जिसमें वो था, वो हम डिलीट कर देंगे। लेकिन जगत दीदी कहती है कि नहीं करूँगी। जगत दीदी कहती है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। मतलब वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुच्छड़ के सुर ढीले हुए हैं, सुर जगत दीदी के भी ढीले हुए हैं, लेकिन मुच्छड़ ने बहुत ज्यादा ही सॉफ्टली दिखाया है। जैसे मतलब वो तो बिल्कुल चरणों में गिरने वाला है जगत जीजा के, लेकिन अभी जो जगत दीदी है ना, उनकी ऐठन नहीं जा रही है, उनकी अकड़ नहीं जा रही है। मतलब भाई कॉन्फिडेंस हो तो इस लेवल का, भाई जो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो इनमें है। मतलब इनमें तो नेक्स्ट लेवल वाली है कि भाई चोरी करके सीना जोरी, इन दोनों ने मेरे साथ गलत किया, मैं नहीं करूंगी डिलीट। मतलब अकड़ नहीं जा रही भाई, अकड़ नहीं जा रही जगत दीदी की, वो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर। और लप्पू भाई साहब इस समय मतलब बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने तो इस बार जो है जगत दीदी को भी ठरकुल्ली, ये वो किसको बोलती है, क्या बोलती है, मतलब ऐसे करके जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई अभी और भी वंडर आने वाला है, या फिर अभी भी ये खेल रहा है, या अभी भी ये खेल रहा है कि भाई ऐसे करेंगे तो सारा दिमाग मेरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और मेरी जो जान है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। या फिर जान ने कहा है कि भाई करो, लड़ाई करो और कंट्रोवर्सी को हवा दो, तो मैदान में आओगे तो हवा ज़्यादा हो जाएगी और फिर हम इतना इनकम जनरेट कर लेंगे जितना कि भाई हम एक घर वर बना ले, महल सपनों का बना लें, गाड़ी बंगला ले लें। ये करने के लिए या तो किया होगा, क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में भी 50-50 अमाउंट हो गया था। शायद हम सुन रहे हैं कि जो जगत दीदी हैं उन्होंने पैसे वैसे ले लिए थे इनसे कि 50% अमाउंट देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुमने जो मेरी सोशल डिफेमिंग की है तो उस वजह से मैं व्लॉग्स उतने नहीं बना पाई और मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर भी 50-50 हुआ था, ऐसा सुना था, उड़ती उड़ती खबर आई थी। तो हो सकता है कि अभी भी कुछ हुआ है सांचगांठ की चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, हो तो चुके हैं हम दोनों के दोनों NANGA, तो चलो पूरी तरह से हो जाते हैं, कम से कम उससे पैसे तो आएंगे। तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन धीमे धीमे पिक्चर क्लियर होगी, धीमे धीमे बहुत कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है। तो बने रहना, हम सारा कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।